लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गूगल डॉक्स को हम कैसे अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम उसी की कंटिन्यूएशन करते हैं कि गूगल डॉक्स को हम एनालिसिस के तौर के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं। गूगल डॉक्स क्योंकि एक डॉक्यूमेंट कंपोज़र है, इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, तो जो एनालिसिस हम इस्तेमाल करेंगे ज़ाहिर है उसमें भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ही होंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें ये जानना होता है कि इसमें किस किस्म का सब्जेक्ट मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबको पता होगा पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर गुजरते हैं वो उनकी जो स्पीचेस हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही होती हैं, रिटन फॉर्म में भी और ऑडियो फॉर्म में भी। रिटन फॉर्म में जब वो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो वो एक प्रिंट फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर किस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करता है, किस किस्म की एनालिसिस अपने मुल्क के बारे में कर रहा है, किन मौजू के ऊपर वो ज़्यादा बोल रहा है, किन मौजू के ऊपर वो कम बोल रहा है, किन मौजू को वो किस तरीके से टैकल कर रहा है, तो जब हम उसकी स्पीचेस को देखेंगे तो एक प्राइम मिनिस्टर अपने टेन्योर में कोई एक तकरीर तो नहीं करता, इनकी तादाद तो शायद 100 से भी ज़्यादा हो, शायद 500-600 से भी ज़्यादा हो। तो हम इन तमाम को जब एनालिसिस करना चाहेंगे तो इट्स अ ह्यूज टास्क। कंप्यूटर ने ये मसला हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। आज का टॉपिक हमारे लिए जो सब्जेक्ट लेके आ रहा है वो यही है कि हाउ टू एनालाइज अ टेक्स्ट, और उसके बाद मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि हम इसको अपने पर्पस के लिए कैसे यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे सामने एक वर्ड क्लाउड ओपन है। ये मैंने एक वेबसाइट है टीम्स टाइम, वहाँ से मैंने इसको लिया है, और दिस बेसिकली इज शोइंग अ कंप्लीट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर। इस पिक्चर को हम, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, हम क्लाउड कहते हैं, वर्ड क्लाउड, क्योंकि वर्ड से ये मिलके बनी हुई है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। क्या कुछ वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं बड़े फॉन्ट्स में लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं बहुत छोटे फॉन्ट्स में लिखे हुए हैं। सिमिलरली कुछ वर्ड्स हॉरिजेंटल हैं, कुछ वर्ड्स वर्टिकल लिखे हुए हैं। इन सब चीज़ों का ख़ास मतलब है, जब हम इसको इंटरप्रेट करने लगते हैं तो हम उन वर्ड्स जो बड़े फॉन्ट पे लिखे हुए हैं, हम ये कहते हैं कि ये पूरा फोकस इस वर्ड क्लाउड का उस बड़े वर्ड के ऊपर है। जिस तरह यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ड जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो डेटा एनालिटिक्स का है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ड क्लाउड जिस टेक्स्ट की बेस के ऊपर डेवलप हुआ है वो सारे का सारा डेटा एनालिटिक्स के बारे में। अच्छा, सिमिलरली जो वर्ड छोटे फॉन्ट में लिखे हुए हैं, हम उनको कहेंगे कि ये वर्ड मौजूद तो हैं, उस टेक्स्ट में मौजूद हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं जितना इम्पॉर्टेंट डेटा एनालिटिक्स है। सो दूसरे मानों में मैं ये कह रहा हूँ कि एक वर्ड जितना ज़्यादा बड़े फॉन्ट में लिखा होगा वो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के हवाले से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। सिमिलरली जो वर्ड हॉरिजेंटल लिखे हुए हैं उनका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट आइडियाज़ हैं, ये वो आइडियाज़ हैं जिनके लिए वो आर्टिकल लिखा गया। और जो वर्ड वर्टिकल फॉन्ट में लिखे हुए हैं उनका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट आइडियाज़ नहीं हैं, ये स्ट्रेट आइडियाज़ नहीं हैं, बल्कि ये कनेक्टिंग आइडियाज़ हैं, दो या तीन चीज़ों को मिलाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डेटा एनालिटिक्स, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंशियल, ये वो वर्ड्स हैं जो हॉरिजेंटल लिखे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस आर्टिकल में जो आर्गुमेंट डेवलप किया जा रहा है वो इन वेरिएबल्स की मदद से, इन वर्ड्स की मदद से डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ पे मैनेजमेंट का वर्ड वर्टिकल फॉन्ट में लिखा हुआ है, कॉरपोरेट का वर्ड वर्टिकल फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैनेजमेंट एक डायरेक्ट आइडिया के तौर के ऊपर, उस आइडिया के तौर के ऊपर यूज़ नहीं हो रहा कि जिनके लिए ये आर्टिकल लिखा गया है, बल्कि कनेक्टिंग वर्ड के तौर के ऊपर जो दो चीज़ों को मिलाने वाला आइडिया होता है उनके लिए हवाले से यूज़ किया गया इनडायरेक्ट आइडिया जिसे कह सकते हैं। अच्छा, अब ये वर्ड क्लाउड बनेगा कैसे? इसके लिए हम गूगल डॉक्स पे जाते हैं। गूगल डॉक्स पे जब हम गए, उसको
करने का तरीका हम सीख चुके हैं। पहले यहाँ पे हमने गूगल डॉक्स लिखा और यहाँ पे गूगल डॉक्स लिखने के बाद इसने हमें स्टीयर कर देगा गूगल डॉक्स की तरफ। ये वो साइट हमारे पास आ जाएगी। इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक कर लिया, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट की शीट आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जो मेन्यू है, इन मेन्यूल्स में से ये जो एक्सटेंशंस का वर्ड है इसको क्लिक करना है। इस एक्सटेंशन के वर्ड्स को क्लिक करने के बाद हमने एड ऑन्स को क्लिक किया और ये पॉसिबल है कि जब आप इस एड ऑन को क्लिक करें तो आपके पास एक लंबी लिस्ट एड ऑन की मौजूद हो, लेकिन मेरे पास क्योंकि मैंने पहले कोई भी एड ऑन इसमें नहीं यूज़ किया हुआ तो कोई लिस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं, तो मैं यहाँ पे गेट एड ऑन्स पे क्लिक करूँगा। अब गूगल की वर्ड में जितने भी एड ऑन्स मौजूद हैं उन सब की लिस्ट मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगी और ये एक लंबी लिस्ट है और यकीन जानिए ये बहुत लंबी लिस्ट है। एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, ये तकरीबन कोई इस वक्त 600 के करीब डिफरेंट एड ऑन्स अवेलेबल हैं गूगल की वर्ड के ऊपर और मोस्ट ऑफ देम आर फ्री टू यूज़ और इनकी तादाद बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है क्योंकि जो आप जैसे मुझ जैसे जो यूज़र हैं गूगल डॉक्स के, वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए डेवलप करके और गूगल की मार्केट में अपलोड करते जा रहे हैं। हमने यहाँ पे जिस को ढूंढना है, ये सर्च बॉक्स हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वर्ड क्लाउड लिख देंगे। जो ही हमने वर्ड क्लाउड लिखा तो अब ये देखें कि मुख्तलिफ वर्ड क्लाउड के ऑप्शंस हमारे सामने आएंगे। हर प्रोग्राम की मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे आपको दावत देता हूँ कि मैं तो यहाँ पे कोई एक यूज़ करूँगा, आप इसमें से दूसरे वर्ड क्लाउड की जो ऑप्शंस हैं वो भी यूज़ करके देखिएगा और ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि उनमें क्या डिफरेंस है, क्या नई चीज़ें ऑफ़र करते हैं। बाय द वे इसमें से कुछ वर्ड क्लाउड जो हैं वो लाइक ये जो जॉन्स टीडी वर्ड क्लाउड है ये फ्री नहीं है, यू हैव टू पे फॉर दैट। लेकिन जो मैं वर्ड यूज़ करने लगा हूँ वर्ड क्लाउड जनरेटर है। इसको क्लिक किया, ये हमारे सामने क्लिक हुआ और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी वर्ड क्लाउड जनरेटर की। इसको क्लिक किया और ये हमें ऑप्शन दे रहा है इंस्टॉल करने की। को कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट ये आपके पास सबसे पहले तो साइन इन मांग रहा है कि यू हैव टू बी गूगल यूज़र फॉर साइनिंग इन। मैं यहाँ पे इसको साइन इन करता हूँ। जिस तरह पहले आपको बताया कि यू हैव टू बी अ गूगल यूज़र टू यूज़ दी गूगल थिंग्स, ये हमने इसको यूज़ किया और ये आपके सामने उसने बता दिया कि ये एड ऑन हमारे पास कहाँ से आएगा। तो क्लिक किया और पहले ये इंस्टॉल की ऑप्शन के ऊपर था, अब ये अनइंस्टॉल की ऑप्शन के ऊपर है क्योंकि इसने इंस्टॉल कर दिया। और जो ही आप इसको आपने देखा एक्सटेंशन में हमारे पास ये वर्ड क्लाउड जनरेटर के नाम का मेरे पास आइकन डेवलप हो गया। ये वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मेरे पास ये जो प्रोग्राम है वर्ड क्लाउड जनरेटर का इसमें इंस्टॉल हो गया है। अब मुझे एक टेक्स्ट चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे टेक्स्ट ले लेता हूँ किसी अखबार में से कि जहाँ से मुझे कोई ख़बर मिल जाएगी। मैं यहाँ पे न्यूज़ अखबार में से कोई ख़बर यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। ये दी न्यूज़ अखबार से मैंने एक ख़बर मिसाल के तौर के ऊपर मैं इसको क्लिक कर लिया विदाउट कंसिडरिंग कि इस ख़बर में क्या है। मैं सिंपल इसमें इसको मुझे टेक्स्ट चाहिए, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया जिसका मैं वर्ड क्लाउड डेवलप करना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टेप के तौर के ऊपर यानी स्टेप नंबर 1, मेरे पास कोई टेक्स्ट होना चाहिए जिसका मैं एक वर्ड क्लाउड डेवलप करूँ। जब ये हो जाए फिर उसके बाद उस सारे टेक्स्ट को कंट्रोल ए प्रेस करके हमने उसको शेड कर लिया। शेड करने के बाद हम एक्सटेंशन का बटन प्रेस किया। वर्ड क्लाउड जनरेटर 2 ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, एक क्लासिक है और एक मॉडर्न है। मैं इस वक्त मॉडर्न के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लासिक और मॉडर्न में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन में फ़र्क है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मॉडर्न को क्लिक किया।
अब डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट ये एक वर्ड क्लाउड इसने डेवलप कर दिया। अब ये खबर जिसके भी बारे में थी उसने इसको यहाँ पे शो कर दिया। पाकिस्तान सबसे बड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वाला पाकिस्तान जो है ये बेसिक आइडिया है। बाकी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट के बारे में है, चैलेंजेस के बारे में है, कंट्री के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में। इकोनॉमिक वर्टिकल फॉन्ट में लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्टेट आइडिया नहीं है, बल्कि ये वो आइडिया जो दो वर्ड्स को, दो आइडियाज़ को आपस में जोड़ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो हॉरिजेंटल में लिखा हुआ है और पाकिस्तानी जो है वो वर्टिकल में लिखा हुआ है। इसका मतलब है पाकिस्तान के बारे में ये आर्टिकल है और पाकिस्तानी ये कुछ आइडियाज़ को, कुछ बेसिक आइडियाज़ को आपस में मिलाने के काम कर रहा होगा। कुछ ऑप्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह ये डाउनलोड है, यानी इस तस्वीर को, इस वर्ड क्लाउड को अगर मैंने डाउनलोड करना है, किसी और जगह पे लेके जाना है, इसको मैंने जो ही क्लिक किया तो आप ये देखें कि यहाँ पे इसने इसको डाउनलोड कर लिया। फिर अपेंड लार्ज, अगर मैंने इस टेक्स्ट जिसकी मदद से ये बनाया है इसको मज़ीद बड़ा करना है तो अपेंड का वर्ड आ जाएगा। कुछ एडवांस ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, जिसको क्लिक किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्ड्स, अगर मैं इस क्लाउड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से ओनली 50 वर्ड्स। अभी तो आप देख रहे हैं कि इस वर्ड क्लाउड में बहुत सारे वर्ड्स हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन अगर मैं किसी क्यूरियोसिटी के लिए, मुझे बहुत छोटे लफ्ज़ जो हैं वो पढ़े ही नहीं जा रहे, तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ 50 वर्ड्स के ऊपर, ताकि जो भी वर्ड्स सामने आएँ वो एक्सप्लिसिटली पढ़े जा सकें। तो मैं इसको 50 वर्ड्स कर लिया, 60 वर्ड्स पे फिक्स कर लिया। सिमिलरली वर्ड्स टू रिमूव, आपको पता है जब हम इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स हर सेंटेंस में मौजूद होते हैं, लाइक दी का वर्ड, लाइक इज, ए, फ्रॉम, इस तरह के कुछ वर्ड हैं जो हर सेंटेंस में मौजूद होते हैं। अगर आप ये वर्ड क्लाउड देखें तो इसमें ऐसे वर्ड तो कोई भी नहीं लिखे हुए, यानी वर्ड क्लाउड ने पहले से ही वो वर्ड्स जो हर सेंटेंस में होते हैं वो इसने रिमूव कर दिए। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई वर्ड ऐसे हैं जिनको आप अपने वर्ड क्लाउड में नहीं देखना चाहते, मैं बिल्कुल मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, ये कंट्री का वर्ड है। सपोज आप अपने वर्ड क्लाउड में इसको नहीं देखना चाहते तो सिंपली आप इसको यहाँ पे लिखें और इसको अपडेट कर दें, तो वर्ड क्लाउड में फिर और सारे वर्ड्स आएंगे, कंट्री का वर्ड नहीं होगा। सिमिलरली ये हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं कि मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन आपको ऑफ़र कर रहा है। अगर आपको ये वाला कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है तो आप इसको कोई और कलर कॉम्बिनेशन दे के इसको एडजस्ट कर लें, तो जो वर्ड क्लाउड है वो इस पर्टिकुलर थीम के मुताबिक चेंज हो जाएगा। सो ये कुछ ऑप्शंस थी जो वर्ड क्लाउड हमें ऑफ़र करता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी कुछ और भी एग्जांपल पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल मैंने खुद भी आपके लिए गैदर करके रखी हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो ये मैंने कायदे आज़म के मुख्तलिफ मैसेजेस की किसी वेबसाइट से लेके मैंने उसका एक डॉक्यूमेंट डेवलप किया है और डॉक्यूमेंट डेवलप करने के बाद मैंने उसको वर्ड क्लाउड पे कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल उसी प्रोसेस है जो प्रोसेस अभी मैंने आपके सामने शेयर किया था। तो आप ये देखें कि ये पूरे कायदे आज़म की पूरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी तकरीरें की हैं उन सब में कौन से वर्ड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, कौन से वर्ड्स के ऊपर उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस किया, ये सारी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। यानी उनकी सारी तकरीरें पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ ये वर्ड क्लाउड देखेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि कायदे आज़म ने अपने पूरे कैरियर में जो भी तकरीर की ऑफिशियल लेवल के ऊपर उन्होंने किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया और किन पॉइंट्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया। सिमिलरली एक और वर्ड क्लाउड मैंने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। कुरान पाक की 3 सूरतें हैं, अल बकरा, आल इमरान और सूरह निसा, उनका भी मैंने ट्रांसलेशन लेके एक वर्ड क्लाउड डेवलप करने की कोशिश की है। आप देखें कि वर्ड अल्लाह जो है वो तीनों सूरतों में बड़ा प्रोमिनेंट होकर सामने आया। जाहिर है अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह का नाम तो इसमें होगा, लेकिन बाकी भी अगर आप सूरतों का कंपैरिजन करना चाहें उनके टॉपिक्स के रेफरेंस से तो ये भी एक तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सही तरीका है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है कि उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जिनके ऊपर वो सूरा जो है वो फोकस कर रही हैं, उनके गिर्द रिवॉल्व करती हैं, वो यहाँ से आपको नज़र आ जाए। उम्मीद है चीज़ें आपको
समझ आ गई होंगी। सो अभी हमने सीखा कि हमारे पास अगर एक टेक्स्ट मौजूद है, एक रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे। अगर मैं कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो इट इज़ कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है, हमने नंबर के बजाय हमने टेक्स्ट को एनालाइज किया। आई होप कि इट वुड बी गुड फॉर यू।